हाय गाइस, दिस इज़ इमरान। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एनडीए के लिए हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन एनडीए यहाँ से एवरी ईयर सवाल पूछता है और ये टॉपिक 60% एनडीए के क्वेश्चन को कवर कर लेता है। इसीलिए यह एनडीए के हिस्ट्री के सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि मैं आपको एनडीए के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, या वो जीएटी का हो, या वो हिस्ट्री का हो, या किसी भी सब्जेक्ट का हो, या मैथमेटिक्स का हो, उसका मैं एक सीरीज चलाऊंगा। तो मैंने मैथमेटिक्स का पहले ही लेक्चर बना दिया था। अगर आपको मैथमेटिक्स का लेक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक का देखना है तो मेरे चैनल पर जाकर इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी जाए जो बच्चे अपने एनडीए के हिस्ट्री में या मैथमेटिक्स या जीटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनडीए में जो हिस्ट्री पूछता है वह लगभग हर साल 15 से 20 क्वेश्चन पूछता है। और जहाँ से हिस्ट्री बनाता है वह दो सेक्शन में इंडियन हिस्ट्री पूछता है। पहला वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा इंडियन हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री से केवल कुछ ही टॉपिक है जहाँ से इंडिया हमेशा क्वेश्चन बनाता है, और कुछ ही टॉपिक ये इंडियन हिस्ट्री से भी है जहाँ से इंडिया हमेशा क्वेश्चन बनाता है। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ही बनाता है, 14 से 15 क्वेश्चन आपकी इंडियन हिस्ट्री से बनाता है। तो इंडियन हिस्ट्री 3 भागों में बटा हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री को मिला के 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है, और जितने भी क्वेश्चन बचे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन एवरी ईयर मॉडर्न हिस्ट्री से पूछता है। तो पूरे हिस्ट्री का 50% क्वेश्चन कवर कर लेता है, केवल मॉडर्न हिस्ट्री ही है। तो इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है हमें पढ़ने के लिए। पहला चीज़ हम बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट। ऐसे तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन कुछ ही टॉपिक है जहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री से हमेशा वो क्वेश्चन बनाता है। जितना मैं टॉपिक बताऊंगा उतना ही केवल आपको पढ़ना है, उससे बाहर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री से बस आपको पढ़ना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा रशियन रिवॉल्यूशन, तीसरा अमेरिकन रिवॉल्यूशन, चौथा वर्ल्ड वार। केवल 4 टॉपिक है जहाँ से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, और आपको भी केवल यही 4 टॉपिक को पढ़ना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और आपको वर्ल्ड वार जितने हुए, बस उतना आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है, आपके पूरे क्वेश्चन कवर कर लेगा। दूसरा चीज़ कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री है। तो हम देख रहे हैं कि एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से आपका बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन क्वेश्चन केवल पूछ रहा है 4 से 5। अब मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और इजी भी है समझना, लेकिन उससे क्वेश्चन 8 से 10 पूछ रहा है, जो कि पूरे हिस्ट्री का 50% क्वेश्चन को कवर कर ले रहा है। तो हम पहले मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री 1498 से जहाँ तक हमारा देश पूरा आज़ाद हुआ, 1947 इंडिपेंडेंस डे का, हमें पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। बस हम वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ लेंगे तो हमारे 60% क्वेश्चन कवर हो गया। इट मीन्स हम 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे ही बना देंगे। और अगर आपको अब टाइम बचता है तब आप मेडिवल से पहले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, तब आप मेडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री को केवल आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप लगभग 15 से या 12 से 15 क्वेश्चन आप बना ले जाएंगे। तो अब मैंने बात कर ले कि आपको हिस्ट्री में का बस इतना पढ़ना है।